हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा पावर पर। टाटा पावर में एक न्यूज़ है जो जुलाई मंथ में एक अनाउंसमेंट हुई थी एचपीसीएल और टाटा पावर के बीच में। तो उसका एक उन्होंने एमओयू साइन किया है। चलो चलते हैं, पहले हम न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे आते हैं। चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, सपोर्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो देखते हैं। तो पहले चले हम इसका न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में हम चार्ट पे आते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ ये थी, एक अनाउंसमेंट हुई थी एचपीसीएल और टाटा पावर के बीच में, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक अनाउंसमेंट हुई थी, उन्होंने एक चार्जिंग स्टेशन के लिए एक पार्टनरशिप टाटा पावर के साथ करने की चाही थी यहाँ पर। तो इसका आज एक एमओयू यहाँ पर इन दोनों ने साइन किया हुआ है। अगर एक यहाँ से यहाँ तक की देखिएगा, एक टाटा मोटर्स और एचपीसीएल के बीच में एक साइन एमओयू हुआ है। तो एक इस जो प्लान था उसको एक ऑथेंटिकेशन मिला है हमें यहाँ से। तो उसके हिसाब से क्या होने वाला था, अब मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 2020 में यहाँ तक अगर अगले 4 साल में कंपनी 5000 जो एचपीसीएल के पेट्रोल पंप है वहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस लगाने वाली है। टाटा पावर और एचपीसीएल मिलके, दोनों मिलके इसे चलाने वाले हैं। 5000 स्टेशन मिलेंगे, लगभग 180। इनका टारगेट ये हो रहा है, 180 सिटीज़ है उनको, जितने भी हाईवे रोड है वहाँ पर जो भी पेट्रोल पंप है एचपीसीएल के, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका प्लान चालू है। और उस तरीके से 180 सिटीज़ है जहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हैं। तो उनका अगला टारगेट लगभग 10,000 स्टेशन का उन्होंने दिया है। 10,000 चार्जिंग स्टेशन हम लगाएंगे। तो सबसे बड़ी ये बात हो रही है यहाँ पर कि अच्छी चीज़ हो रही है टाटा मोटर की, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो टाटा पावर में और टाटा मोटर में जो एक प्राइस में मूवमेंट आएगी, तो मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइस बूस्ट हो सकती है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा पावर को लगने वाला था, खुद ब खुद अगर कोई हम जगह लेते हैं वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन खोलना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इससे अच्छा कहीं पे रेंट में या पार्टनरशिप में हम किसी के साथ करते हैं तो वो अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से जो मिलने वाली इनकम है उसके ऊपर असर नहीं होगा। क्योंकि हम नई जगह लेंगे तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, फिर से वो लीज पे लेना या खरीदी करना, ये अलग चीज़ हो जाएगी। तो गाइज, ये एक अच्छी न्यूज़ बन के आ रही है टाटा पावर और टाटा मोटर के लिए। तो इसका असर प्राइस पे बिल्कुल होगा। तो चले चलते चार्ट पे चलते हैं, कहाँ तक उसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ये देखते हैं। तो गाइज, ये है टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट। पहले इसकी ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। अगर मैं ट्रेंड को एनालिसिस करूँ तो अगर मैं ये में लगाता तो बिल्कुल 50, 100 और 200 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। तो बिल्कुल अप ट्रेंड में स्टॉक है। तो दूसरी तरीके से हम एक चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए एक हायर लो के एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ स्टॉक चला था ऊपर, और ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्राइस ऊपर चली गई है यहाँ से। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर चली है, इसी वजह से प्राइस इतनी दूर तक सस्टेन हो चुकी है। तो गाइज, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बाय ऑन डिप की हमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अगर थोड़ा सा ही स्टॉक डिप करता है तो एक स्ट्रैटेजी वहाँ पे बनती है बाय ऑन डिप की। तो गाइज, मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के अंदर है। अगर मैग्नेटिक जोन की मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक जोन एक इस तरीके का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जहां पर प्राइस अगर उस मैग्नेटिक जोन के नीचे होती है तो मैग्नेटिक जोन उस प्राइस के लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर है तो प्राइस को सपोर्ट देने का काम करेगा। तो फिलहाल प्राइस मैग्नेटिक जोन के अंदर है तो हमें कुछ नहीं करना है। प्राइस को इधर इस साइड या उस साइड जाने दीजिएगा। अगर अप साइड जाती है तो हमारे लिए मैग्नेटिक जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा। अगर उसके नीचे चला जाता है तो मैग्नेटिक जोन हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल अगर मैग्नेटिक जोन के ऊपर अगर प्राइस निकल जाती है तो प्राइस एक्शन इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनती है, तो आप यहाँ से बाइंग की एक चांस ले सकते हो। एक
स्विंग ट्रेड यहाँ पे बन सकता है गाइज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है। ये एक रिट्रेसमेंट लेग है, तो रिट्रेसमेंट लेग में ही बाइंग होती है कभी भी। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये रिट्रेसमेंट लेग है, तो रिट्रेसमेंट लेग में आप बाइंग जरूर करिएगा। अगर किसी को बाइंग करनी तो ये भी प्राइस बहुत बढ़िया है इस प्राइस के लिए, बाइंग के लिए। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल पिछले 2 मंथ में प्राइस इस तरीके से ऊपर चली गई है कि ये जो न्यूज़ थी शायद सभी को पता थी। जो एनालिसिस करने वाले थे, जिनको असल में स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, उनको चार्ट पे पकड़े, फंडामेंटल एनालिसिस उनको सही से आती है, जो उन लोगों ने बस इसी जगह पे वो स्टॉक को पकड़ा है गाइस। ये जो कंसोलिडेट जोन है इसी जगह स्टॉक को पकड़ा है उन्होंने, और इतना ट्रेंड उन्होंने राइड किया है। तो इतना ट्रेंड राइड करने के बाद कहीं ना कहीं पे तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो ये जस्ट आप इस तरीके से समझे, एक प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ से जो फॉल हुआ है जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, एज अ प्रॉफिट बुकिंग भी हम देख सकते हैं इसे। तो गाइज मेरी माने तो यहाँ पर एक हेल्दी रिवर्सल आया है। तो एक रिवर्सल आना भी अच्छी बात होती है, क्योंकि एक ट्रेंड में अगर कुछ करेक्शन के लिए ट्रेंड नीचे आ जाता है तो उसके आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया होता है। एक हेल्दी ट्रेंड बनने के लिए करेक्शन आना अच्छी बात होती है। तो गाइज मेरी सलाह ये रहेगी कि आप यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हो। अगर प्राइस थोड़ी सी यहाँ तक आ जाती है दोबारा से, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका होगा आपके लिए कि प्राइस 200 के पास फिलहाल तो आने के चांसेस नहीं लग रहे। जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है मार्केट में, अगर प्राइस इस जोन पे आ जाती है 201.40 पैसे, अगर इस रेंज पे प्राइस आ जाती है गाइस, आग बंद करके माल उठाना, जितना पैसा उतना लगा देना। एक बहुत ही बढ़िया रेंज है, वहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। तो गाइज ये है टाटा पावर की टेक्निकल एनालिसिस। मैं दोबारा से इसके एक टारगेट में आपको बताता हूँ। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली जाती है, इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना के जाती है, तो उसके लिए पहला टारगेट होगा 260.25 पैसे, और दूसरा टारगेट होगा 260 रुपये 25 पैसे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 290 रुपये का। तो गाइज ये है टाटा मोटर की एक स्विंग ट्रेड भी आप यहाँ से एक इनिशिएट कर सकते हो। अगर कल टाटा मोटर अगले सेशन में अगर टाटा पावर इस मैग्नेटिक जोन को ऊपर की साइड अगर तोड़ देता है तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। उसके अंदर बाइंग करोगे तो अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 260 और दूसरा टारगेट रहेगा 291 रुपीज़ का। तो गाइज़ ये मेरे तरफ से एक टाटा मोटर की एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस थी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख रहे हो तो ये बिल्कुल आग बंद करके रखना है, बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल इतना है। टाटा पावर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आज मोनोपोली कर रहा है। मारुति सुजुकी की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उतना बाज़ार में उसका जो सेल्स है वो बहुत कम हो रहा है। अगर टाटा मोटर की हम नेक्सॉन की बात करें और किसी कंपनी की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क हो रहा है। और टाटा मोटर की और एक टाटा टियागो है, उसे भी वो लोग सीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सीएनजी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाटा मोटर और टाटा पावर में एक अप मोमेंटम आनी, बहुत बड़ी अप मोमेंटम आनी बाकी है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो आने को है अगले कुछ 2-3 मंथ में। शायद ऐसा लग रहा है एक मोमेंटम बन सकता है जो प्राइस को बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो गाइज ये थी टाटा मोटर की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैंने आपको ये जो लेवल्स निकाल के रखे, आपके चार्ट के भी ड्रॉ करके रखिएगा, देख लेना ये लेवल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। बहुत ही प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये लेवल्स निकाले हुए हैं। इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% एक्यूरेसी बनती है इसकी। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अलॉट। चैनल आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अलॉट।